स्थानीय लोगों को ही असामाजिक तत्व बता रहा है। गुंडे, बदमाश, समाज के लिए खतरनाक लोग, जिसके लिए समाज में जगह नहीं होती। नहीं बोलूंगा, क्योंकि यदि मैं बोलूंगा तो फिर यह सब व्यक्तिगत लगने लगेगा और हो सकता है यह भी मान। अजीब इसलिए लगता है आप पहले कहाँ थे, और इस पर आप जरूर विचार कीजिए। नमस्कार, जय जोहार। मीडिया छत्तीसगढ़ के जन भावना और यहाँ की स्थानीय निवासियों की आवाज को किस तरह दिखाता है, यह एक बड़े अखबार के न्यूज पोर्टल की इस पंक्ति से समझा जा सकता है। पोर्टल में लिखा है, यहाँ के कुछ असामाजिक तत्वों ने सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए होने वाली इस आरती का विरोध जताया है। अब इस मामले में कुछ असामाजिक तत्वों की शह पर राजनीति हो रही है। मामला है रायपुर के महादेव घाट में होने वाली गंगा आरती और छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना समेत अनेक स्थानीय संगठनों द्वारा आरती के नाम पर घाट पर कब्जा किए जाने का आरोप लगाते हुए विरोध करने का। अखबार अपने पोर्टल में स्थानीय लोगों को ही असामाजिक तत्व बता रहा है और आरती करने वाले को सनातन धर्म का प्रचारक और प्रसारक बता रहा है। इस तरह आरती के आयोजक को क्लीन चिट मिल गई है और विरोध करने वाले असामाजिक तत्व घोषित कर दिए गए हैं। समझिए कितनी बारीकी से और होशियारी से सनातन धर्म के नाम पर उस घाट पर कब्जा किया जा रहा है, जो रायपुर की जीवनदायिनी नदी खारून का मुख्य घाट है और इससे रायपुर की एक पहचान भी है। अखबार के पोर्टल ने कितनी सफाई से छत्तीसगढ़ियों की भावना और अधिकार से जुड़े मुद्दे को घुमाकर सनातन का रंग दे दिया है और कब्जाधारी को अपरोक्ष रूप से समाज सेवक, सनातन धर्म प्रचार प्रसारक करार देते हुए कब्जे का विरोध करने वालों को सीधे सीधे असामाजिक तत्व साबित करने की कोशिश की है। असामाजिक तत्व का मूल अर्थ है गुंडे, बदमाश, समाज के लिए खतरनाक लोग, जिसके लिए समाज में जगह नहीं होती। अब आप सोचिए कि यह खबर बनाई गई है या बनवाई गई है। ध्यान रहे कि यह अखबार छत्तीसगढ़ से ताल्लुक नहीं रखता। यह उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध अखबार है जिसका पोर्टल यहाँ चल रहा है। एक बड़े अखबार के इस तरह खबर देने का असर जनता पर आए ना आए, शासन प्रशासन पर जरूर आता है और दोनों ही कहीं ना कहीं मीडिया के प्रेशर में आते हैं। सवाल यहाँ यह खड़ा होता है, जिस पर शासन प्रशासन को ध्यान भी देना चाहिए कि विरोध किसका किया जा रहा है, सनातन धर्म का या अवैध कब्जे का। विरोध करने वाले संगठनों में अकेला छत्तीसगढ़ी क्रांति सेना नहीं है, बल्कि उसके पहले भी अनेक लोगों और संगठनों ने आपत्ति जताई है, जिनका नाम पता मुझको नहीं मालूम है। सबके विरोध दरकिनार कर दिए गए। न शासन के कान पर जूं रेंगी, न प्रशासन ने ध्यान दिया। छत्तीसगढ़ के एक बड़े न्यूज चैनल ने इस पर एक रिपोर्ट भी चलाई, जो साफ करती है कि महादेव पर आरती के नाम पर किया जा रहा कब्जा अवैध है। नगर निगम प्रशासन इस पूरी प्रक्रिया से जैसे अनजान बना हुआ है और महादेव घाट पर स्थापित सैकड़ों वर्ष पुराने हटकेश्वर नाथ मंदिर के पुजारियों आदि को इसका पता नहीं है। साफ है यह अवैध कब्जा है। ध्यान रखें, यह सब मैं नहीं बता रहा। आईबीसी चैनल की एक ग्राउंड रिपोर्ट में यह खुलासा किया गया है। इस तरह तो कोई भी कहीं भी आरती पूजा पाठ कराकर कहेगा ये सब सनातन के लिए किया जा रहा है और इसका विरोध करने वाले सब असामाजिक तत्व हो जाएंगे। मुझे छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना की गतिविधियों की अधिक जानकारी नहीं है। मेरी टीम ने अभी इस संगठन पर रिसर्च नहीं किया है, लेकिन महादेव घाट मुद्दे पर हमारी रिसर्च बताती है कि यह अवैध कब्जा तो निश्चित ही है। अब सुनिए इस पर खारून गंगा आरती के मुख्य आयोजक वीरेंद्र सिंह तोमर का इसी न्यूज में क्या कहना है। वीरेंद्र सिंह तोमर कह रहे हैं, मैं जेल चला जाऊं या मेरी हत्या कर दी जाए, लेकिन खारून गंगा की आरती कभी बंद नहीं होगी। यह हमारी आस्था का सवाल है, इसे कोई खत्म नहीं कर सकता। बताइए, जिस आरती का साल 2 साल पहले कोई नामो निशान नहीं था, वो आस्था का सवाल बन गया और यह करवाने वाला व्यक्ति इसके लिए जेल जाने के लिए तैयार है और कह रहा है इसके लिए उसकी हत्या भी हो सकती है और इसके लिए भी वो तैयार है। वीरेंद्र सिंह तोमर क्या है, क्यों है और अचानक क्यों खारून नदी को गंगा बनाकर बनारस तर्ज पर आरती शुरू करा दी, इस पर मैं कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि यदि मैं बोलूंगा तो फिर यह सब व्यक्तिगत लगने लगेगा और हो सकता है यह भी मान लिया जाएगा कि मैं उन्हें टारगेट कर रहा हूं और यह सब वीडियो छत्तीसगढ़ी क्रांति सेना द्वारा बनवाया गया, ऐसा लगने लगेगा, मगर ऐसा कुछ भी नहीं। आज जिस हालत में खारून है, जिस तरह से वो जल कुंभियों से अटी पड़ी है और जैसी गंदगी वहां है, वो तोमर जी को आस्था पर सवाल नहीं लगती। खारून चाहे गंदगी से पड़ जाए, सूख जाए, लेकिन छत्तीसगढ़ की
उस बेचारी नदी को गंगा का नाम देना है ताकि आस्था बचाई जा सके। किसकी आस्था? आस्था के पीछे स्थानीय संस्कृति होती है। क्या महादेव घाट में खारून नदी की आरती का कोई इतिहास मिलता है? छत्तीसगढ़ की स्थानीय संस्कृति की किसी किताब में इसका जिक्र है? नहीं है। साफ है, खारून नदी को गंगा का नाम देकर अपनी दुकान और अपनी राजनीति चमकाने का एक तरीका निकाला गया है। इससे वीरेंद्र सिंह तोमर एक नई संस्कृति के स्थापक बन जाएंगे कि इस व्यक्ति ने खारून नदी की आरती शुरू करवाकर छत्तीसगढ़ में सनातन धर्म को बचा लिया, छत्तीसगढ़ की आस्था और संस्कृति को बचा लिया। हो सकता है इस वजह से आगे उन्हें किसी पार्टी से टिकट वगैरह मिल जाए। उद्देश्य उनका क्या है मैं बिना प्रमाण नहीं कह सकता, लेकिन उनका कहना कि खारून नदी की आरती के लिए वे अपनी जान देने के लिए तैयार हैं, यह अजीब लगता है। अजीब इसलिए लगता है कि आप पहले कहाँ थे और अचानक कैसे खारून नदी पर इतनी आस्था उमड़ आई कि आप जेल जाने और अपनी हत्या हो जाने से भी नहीं डर रहे हैं, ऐसा आप बता रहे हैं। अचानक आपकी खारून नदी के लिए आस्था कैसे उमड़ी, और वो इतिहास भी बता दीजिए जिससे हम मान ले कि खारून नदी गंगा मैया है और उनकी आरती न होगी तो सनातन धर्म का अपमान होगा, आस्था खंडित हो जाएगी। आजकल सनातन धर्म के नाम पर गलत को सही कहने का ट्रेंड चल पड़ा है। आप स्थानीय लोगों के बरसों के स्थल पर अचानक आरती शुरू करवा दें अपनी दौलत और रसूख से, और वहां के रहवासी, वहां से जिनकी रोटी रोजी चलती है, वो लोग अगर विरोध करें तो बात सनातन धर्म पर ले आए। क्या यह सही है? खारून को गंगा बनाकर आरती करना जरूरी है या उसे गंगा बताकर बाहर से बुलाए गए पंडितों से आरती कराना? आस्था और सनातन धर्म के लिए क्या जरूरी है, इस पर आप जरूर विचार कीजिए। और छत्तीसगढ़ में वीरेंद्र सिंह तोमर जैसे सनातन धर्म के लोग क्या करते हैं, उनकी पृष्ठभूमि क्या है, वे कब छत्तीसगढ़ आए और कैसे आस्था के रक्षक बन गए, इसकी भी पड़ताल कीजिए। सच आपके सामने होगा। मेरा केवल इतना निवेदन है कि सनातन आस्था के नाम पर धंधा चमकाने वालों को जगह न दें, वरना वे आपका सब कुछ कब्जा लेंगे, यहां तक कि आपकी पहचान भी। जय खारून मैया, जय जोहार। मैं आपका देवव्रत।